हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको आईजीआईपीएस कॉलेज में बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, आईजीआईपीएस कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि क्या बीपीएड कोर्स का जो एडमिशन है वो सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू होगा। तो इसका जवाब है नहीं। बीपीएड कोर्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी कोर्सेज में कंसीडर करती है, जिसकी वजह से बीपीएड कोर्स का जो एडमिशन है वो इस साल सीयूईटी नहीं बल्कि डीयूईटी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा, जैसा कि पिछले साल या उससे पिछले साल होता आया है। ठीक है, तो बीपीएड के एडमिशन प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं है, लास्ट ईयर की तरह ही आपका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। तो कंप्लीट डिटेल में दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं। 6 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कहाँ कराना है आपको अपना रजिस्ट्रेशन? www.pgadmission.uod.ac.in पर जाकर। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा मैं स्टेप बाय स्टेप एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कैसे कैसे आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी आपकी? तो वो होगी आपकी 750 रुपीज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। और अगर बात की जाए एससी और एसटी कैटेगरी की, तो एससी एसटी कैटेगरी की फीस होगी आपकी 300 रुपीज। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जैसा कि आप जानते हैं, आईजीआईपीएस कॉलेज में बीपीएड कोर्स जो है वो 2 इयर्स बीपीएड कोर्स है, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, 12th के बाद नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2 ईयर बीपीएड कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एनसीटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, जिस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर वो वाली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। दूसरा, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो डीयू में बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई फिक्स्ड एज लिमिट नहीं है, ना ही कोई अपर एज लिमिट है, ना ही कोई लोअर एज लिमिट है। इट मीन्स एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको समझ आया। अब हम बात करते हैं टोटल सीट्स की। आईजीआईपीएस कॉलेज में अगर आपको बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसमें टोटल कितनी सीट्स हैं? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टोटल 63 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 25 सीट्स, ओबीसी कैटेगरी की 17 सीट्स, एससी कैटेगरी की 9 सीट्स, एसटी कैटेगरी की 5 सीट्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 7 सीट्स। इनके अलावा 5% सीट्स सीडब्ल्यू कैटेगरी की भी हैं और वार्ड कोटा की भी कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं, लेकिन ये सुपर न्यूमेरी सीट्स हैं। मेन सीट्स 63 ही हैं, बाकी अलग सीट्स हैं, सीडब्ल्यू, वार्ड कोटा, वो सब अलग हैं। ठीक है, तो 63 तो मिनिमम होंगी ही होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल सीट्स के बारे में आपको पता चल गया है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आपको बीपीएड कोर्स में आईजीआईपीएस में एडमिशन लेना है तो उसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपके 2 कंपोनेंट्स हैं सिलेक्शन के। पहला होगा आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट, जिसका वेटेज 60% होगा, और दूसरा होगा आपका स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड, मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे जिनका वेटेज 40% होगा। ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है डीयू के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से और आईजीआईपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से कोई फिजिकल टेस्ट आपका नहीं होगा। सिर्फ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको मार्क्स ही दिए जाएंगे और रिटन टेस्ट में आपने जितने मार्क्स गेन किए हैं इन दोनों का टोटल करके आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब 1 बाय 1 मैं इन दोनों की डिटेल आपको बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं रिटन एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल की। तो रिटन टेस्ट आपका टोटल 400 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें -1 नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो एक सही क्वेश्चन भी आपका कट जाएगा। पेपर आपका एमसीक्यू टाइप होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और एग्जामिनेशन मोड जो होगा वो सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर अपना टेस्ट देना होगा। ठीक है, रिटन एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है ये आपको पता चल गया है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप चाहें तो पॉज करके इसे पूरा पढ़ सकते हैं। 10 पॉइंट्स फर्स्ट वाले पेज में है और ये वाला जो पेज है सेकंड पेज, इसमें 10 पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 11 से 20 तक। इनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनके अलावा पॉइंट नंबर 21 जो है वो स्पोर्ट्स जीके का है, उसमें से आपसे करंट के स्पोर्ट्स जीके के क्वेश्चंस और स्टैटिक स्पोर्ट्स जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस को पॉज करके एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिटन टेस्ट की डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड की, मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करते हैं, जिसका वेटेज 40% है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी समय आपको अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अपना सपोर्टिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मेन सर्टिफिकेट पर उन्हें मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। तो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करें जब आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें अलोंग विद योर मेन सर्टिफिकेट। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो लास्ट 3 इयर्स का ही कंसीडर किया जाएगा और सिर्फ एक सर्टिफिकेट ही कंसीडर किया जाएगा, और स्कूल लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट वो होना चाहिए जो कि आपने यूनिवर्सिटी लेवल पर खेला है, मतलब या तो वो इंटर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजिएट लेवल का हो या आपकी फेडरेशन ने कंडक्ट कराया हो आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद, मतलब स्कूल एजुकेशन के बाद। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से लेवल के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर कितने मार्क्स मिलेंगे। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 1 बाय 1 में सारी कैटेगरीज आपको दिखा देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आप चेक करके पता कर सकते हैं कि कौन से वाले सर्टिफिकेट पर कितने मार्क्स मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही अपने सर्टिफिकेट को आप अपलोड करिएगा। ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट कैटेगरी है SPW1, मतलब स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी वेटेज 1। ये इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्संस के लिए है, जिन लोगों ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया हो, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया हो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, वर्ल्ड गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन मीट्स, इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस वगैरह वगैरह, पूरी एक लंबी लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं इन लोगों को टोटल 40 मार्क्स मिलेंगे। तो ये पूरा पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में लाई नहीं करते, मुझे पता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। आपको समझ आ गया है, हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड कैटेगरी पर। सेकेंड कैटेगरी है नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन। कौन सा नेशनल लेवल? सीनियर नेशनल, ऑल इंडिया इंटर स्टेट, ऑल इंडिया इंटर जोनल, नेशनल गेम्स या फेडरेशन कप। इनमें अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड पोजीशन है तो 28 मार्क्स, थर्ड पोजीशन है तो 26 मार्क्स, और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन है तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा आप, ये जो मैंने आपको बताया है ये सर्टिफिकेट आपके तभी वैलिड माने जाएंगे जबकि आपने इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हो और उसमें फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पोजीशन आपकी आई हो कम से कम 2 सालों में। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि अब इसके लिए आपका सपोर्टिंग सर्टिफिकेट कौन सा काम करेगा? इंटर यूनिवर्सिटी वाला सपोर्टिंग सर्टिफिकेट आपका काम करेगा, अगर इस सर्टिफिकेट पर आपको मार्क्स चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, कैटेगरी 3, जो कि है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन है तो 24 मार्क्स, सेकंड पोजीशन 22 मार्क्स, थर्ड पोजीशन 20 मार्क्स, और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन है तो आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए जो आपको सपोर्टिंग सर्टिफिकेट लगाना है वो आपको या तो जोनल का लगाना है, और अगर डायरेक्ट ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आपकी होती है, जैसे कि एथलेटिक्स, योगा, आर्चरी जैसे कुछ गेम्स हैं, उनमें जोनल नहीं होता, तो आपको क्या करना है, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर इंटर कॉलेजिएट हुआ है और उसका सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप वो लगा सकते हैं, या फिर आपका जो ट्रायल हुआ होगा, ट्रायल के बाद जो एक लिस्ट लगी होगी जिस पर कंसर्न अथॉरिटीज के सिग्नेचर होंगे, वो भी आप लगा सकते हैं एज अ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये थर्ड कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की। फोर्थ कैटेगरी है इंटर यूनिवर्सिटी जोनल टूर्नामेंट। आपके जो जोनल टूर्नामेंट होते हैं इंटर यूनिवर्सिटी के, उनमें कितने कितने मार्क्स हैं? तो फर्स्ट पोजीशन पर 18 मार्क्स, सेकंड पोजीशन पर 16 मार्क्स, थर्ड पोजीशन पर 14 मार्क्स, और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन है तो 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब जोनल इंटर यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा सपोर्टिंग सर्टिफिकेट काम करेगा? तो इसके लिए आपका इंटर कॉलेजिएट लेवल का सपोर्टिंग सर्टिफिकेट काम करेगा। अगर इंटर कॉलेजिएट नहीं हुआ है, डायरेक्ट आप जोनल खेलने गए हैं ट्रायल के बेसिस पर, तो ट्रायल के बाद जो आपकी लिस्ट तैयार हुई थी उस लिस्ट पे कंसर्न अथॉरिटीज के साइन होंगे, आपका नाम होगा, वो वाली लिस्ट भी आप एज अ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फिफ्थ कैटेगरी में आ जाते हैं। फिफ्थ कैटेगरी में क्या है? नेशनल रूरल वीमेन और यूथ चैंपियनशिप और फेस्टिवल। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर 12 मार्क्स, सेकंड पोजीशन पर 10 मार्क्स, थर्ड पोजीशन पर 8 मार्क्स, और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन है तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये थी फिफ्थ कैटेगरी। सिक्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपने स्टेट लेवल पर या इंटर कॉलेजिएट लेवल पर पार्टिसिपेट किया है तो फर्स्ट पोजीशन पर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड पोजीशन पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और थर्ड पोजीशन पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपेशन का कोई मार्क्स नहीं है, मतलब इवन 1 मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये मैंने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। रिटन टेस्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और मैंने ये भी बता दिया है कि अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा।
अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।